हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जानेंगे एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसकी चार्जेस के बारे में। यानी बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा एंड बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर कितना चार्जेस लगता है। दोस्तों एक्सिस बैंक में बहुत सारा सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट में आपको बहुत सारा वेरिएंट देखने को मिलेगा, जैसे इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट, प्राइम सेविंग अकाउंट, प्रेस्टीज सेविंग अकाउंट, वुमेन्स सेविंग अकाउंट एंड यूथ सेविंग अकाउंट। ऐसे बहुत सारा सेविंग अकाउंट का वेरिएंट है। इनमें से एक है इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट, जो कि नॉर्मल और रेगुलर सेविंग अकाउंट है, जिसको सभी लोग ओपन करते हैं। अगर आप बैंक जाके एक सेविंग अकाउंट को ओपन करेंगे तो बैंक वाले ये वाला सेविंग अकाउंट को ओपन करेंगे। आप इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट को ऑनलाइन में भी वीडियो केवाईसी के थ्रू ओपन कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे एक्सिस बैंक इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट और रेगुलर सेविंग अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। पहले जानते हैं मिनिमम बैलेंस रूल के बारे में। दोस्तों बैंक अकाउंट का मिनिमम बैलेंस अमाउंट बैंक ब्रांच के लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका एक्सिस बैंक का ब्रांच मेट्रो एंड अर्बन एरिया में है तो आपको एवरेज मंथली बैलेंस और मिनिमम बैलेंस 12,000 रुपये मेंटेन करना होगा। मंथली एवरेज आपको 12,000 रुपये मेंटेन करना होगा। उसके बाद अगर आपका एक्सिस बैंक का जो ब्रांच वो सेमी अर्बन एरिया में है तो आपको एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपये मेंटेन करना होगा। एंड रूरल एरिया में है तो आपको 2,500 रुपये मेंटेन करना होगा। ये तीनों एवरेज मंथली बैलेंस है। आपको मंथली ये बैलेंस को मेंटेन करना होगा। अगर आपने इतना बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो यहाँ पे आपको बैलेंस नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस लगेगा एंड ये चार्जेस भी हर महीना लगेगा। हर मंथ आपका एवरेज मंथली बैलेंस कैलकुलेट होगा। अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो उसके अगले महीने आपको चार्जेस लगेगा। यानी ये जो चार्जेस होता है ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा अमाउंट है 12,000 रुपये का, जो कि मेट्रो एंड अर्बन एरिया में है। अगर आप मेट्रो एंड अर्बन लोकेशन के कोई भी एक्सिस बैंक के ब्रांच में अगर आप सेविंग अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपको एवरेज मंथली बैलेंस और मिनिमम बैलेंस 12,000 रुपये मेंटेन करना होगा। एंड अगर आपको कम बैलेंस मेंटेन करना है तो यानी अगर आप इतना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते तो आपको सेमी अर्बन एरिया या जो रूरल एरिया के जो ब्रांचेस होते हैं वहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करना होगा। तो अभी जानते हैं बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। यानी सेविंग अकाउंट में ये जो एवरेज मंथली बैलेंस को मेंटेन नहीं करने पर कितना चार्जेस लगता है। दोस्तों पहले जानते हैं मेट्रो एंड अर्बन एरिया के जो ब्रांचेस होते हैं वहाँ पे बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर कितना चार्जेस लगता है। दोस्तों मेट्रो एंड अर्बन एरिया के जो ब्रांचेस होते हैं वहाँ पे आपको एवरेज मंथली बैलेंस 12,000 रुपये मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस शॉर्टफॉल होने पर चार्जेस लगता है। जैसे यहाँ पे 100 रुपये शॉर्टफॉल होने पर 6 रुपये का चार्जेस लगता है। एंड यहाँ पे मैक्सिमम 600 रुपये तक चार्जेस लगेगा। एंड इसके साथ 18% जीएसटी भी अलग से लगेगा। यानी जितना एवरेज मंथली बैलेंस शॉर्टफॉल होगा उसके हिसाब से आपको चार्जेस देना होगा। तो यहाँ पे 100 रुपये शॉर्टफॉल होने पर 6 रुपये का चार्जेस लगेगा। तो जितना शॉर्टफॉल होगा उसके हिसाब से आपको चार्जेस देना होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस 12,000 रुपये है एंड अगर आपने मेंटेन किया 8,000 रुपये, यानी जैसे अगस्त महीना चल रहा है तो अगस्त महीने में अगर आपने 8,000 रुपये मेंटेन किया लेकिन आपको मेंटेन करना था 12,000 रुपये, आपने मेंटेन किया 8,000 रुपये जो कि एवरेज मंथली बैलेंस है। तो यहाँ पे 4,000 रुपये का शॉर्टफॉल हुआ। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 100 रुपये शॉर्टफॉल होने पर 6 रुपये का चार्जेस लगता है। तो यहाँ पे 4,000 रुपये का शॉर्टफॉल होने पर 240 रुपये का चार्जेस लगेगा। तो जितना शॉर्टफॉल होगा उसके हिसाब से आपको चार्जेस देना होगा। एंड यहाँ पे 18% जीएसटी भी अलग से आपको देना होगा। यानी 240 रुपये प्लस 18% जीएसटी आपको देना होगा। तो देन उसके बाद आते हैं सेमी अर्बन ब्रांचेस, जहाँ पे आपको 5,000 रुपये मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पे भी 100 रुपये शॉर्टफॉल होने पर 6 रुपये का चार्जेस लगेगा। एंड मैक्सिमम 300 रुपये तक यहाँ पे चार्जेस लगेगा। मेट्रो एंड अर्बन में जहाँ पे 600 रुपये तक चार्जेस लगता था, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 300 रुपये तक चार्जेस लगेगा। यहाँ पे भी सेम फार्मूला है। जैसे यहाँ पे आपको एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपये मेंटेन करना है, आपने मेंटेन किया 3,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये का शॉर्टफॉल हुआ। 100 रुपये शॉर्टफॉल होने पर 6 रुपये का चार्जेस लगता है। तो यहाँ पे 2,000 रुपये का 120 रुपये हुआ। तो यहाँ पे आपको 120 रुपये का चार्जेस लगेगा एंड अलग से 18% जीएसटी लगेगा। उसके बाद रूरल एरिया में आपको एक्सिस बैंक ब्रांच में आपको एवरेज मंथली बैलेंस 2,500 रुपये मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे भी
₹100 शॉर्टफॉल होने पर ₹6 का चार्जेस लगेगा एंड मैक्सिमम ₹150 का चार्जेस लगेगा। जैसे एवरेज मंथली बैलेंस 2500 है एंड आपने मेंटेन किया ₹1500 यानी ₹1000 का शॉर्टफॉल हुआ। ₹100 का ₹100 शॉर्टफॉल होने पर ₹6 का चार्जेस लगता है, तो ₹1000 का शॉर्टफॉल होने पर ₹60 का चार्जेस आपको देना होगा एंड इसके साथ आपको GST भी देना होगा। एंड ये जो मैक्सिमम चार्जेस है, अगर आपने बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम चार्जेस लगेगा। जैसे रूरल एरिया में ₹150 हैं, मेट्रो एंड अर्बन एरिया में ₹600 तक चार्जेस है, सेमी अर्बन एरिया में ₹300 तक चार्जेस है। तो इसके हिसाब से आपको चार्जेस सब देना होगा। दोस्तों ये रहा एक्सिस बैंक का इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसके चार्जेस के बारे में। अगर आपको और कोई सेविंग अकाउंट वेरिएंट के बारे में जानना है तो नीचे एक्सिस बैंक वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे डिटेल्स चार्जेस है, तो वहाँ पे आप जान सकते हैं। यहाँ पे सभी सेविंग अकाउंट वेरिएंट का चार्जेस है एंड मिनिमम बैलेंस अमाउंट भी है, तो आप उस वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पे बताइए एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।